हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बहुत लो ट्रेडिंग एक्यूरेसी से भी मैंने इतना प्रॉफिट्स कमाए हैं स्टॉक मार्केट में, और मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल को इसमें एनालाइज करूँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं और अपना 1.75 से 7 लाख के बीच के कैपिटल को 4 साल में ऑप्शंस और फ्यूचर्स बाइंग से 70 लाख के ऊपर का प्रॉफिट उसमें जनरेट किया है। और इसका मैंने पीएनएल ऑलमोस्ट हर साल का इस चैनल पर डाला है, तो वो आप जाके पीछे भी देख सकते हैं। और ये मेरा लास्ट ईयर का वेरीफाइड पीएनएल है। तो जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, 4 साल में मैंने 1.7 लाख से 70 लाख के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है, और ये बताता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी इनफैक्ट 40% से भी कम है, तो वो लोगों को यकीन नहीं होता है कि इतना प्रॉफिट इतनी कम एक्यूरेसी से कैसे बनाया। तो इसलिए इस वीडियो में अब हम मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ये 3 मंथ्स को, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मैंने प्रॉफिट्स कैसे बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तीनों मंथ्स में आप वीडियो पॉज करके काउंट कर सकते हैं। अराउंड 50 ट्रेड्स हैं, 49-50 ट्रेड्स नहीं, ट्रेडिंग डेज हैं, और उसमें से सिर्फ 10 ग्रीन डेज हैं। तो रफली 20% एक्यूरेसी हुई मेरी। और डिस्पाइट 20% एक्यूरेसी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने सितंबर अक्टूबर और नवंबर तीनों मंथ्स में इंडिविजुअली भी प्रॉफिट किया है। तो सबसे पहले सितंबर का देखते हैं। सितंबर में आपको दिख रहा होगा कि दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। एक ये जो कि यहाँ 24,500 का प्रॉफिट है, और दूसरा ये जहाँ ऑलमोस्ट 1,40,000 का प्रॉफिट है। तो ये हुआ हमारा अराउंड 1,65,000 का प्रॉफिट इन दो प्रॉफिटेबल ट्रेड से। अब लॉसेस देख लेते हैं। लॉसेस यहाँ है 11,000, ये इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 30, 40, 100 रुपये के लॉसेस है। 11 और 22 तो 33,000। 34, इसको राउंड ऑफ अगर हम कर ले तो 34 और 23 हुआ 57। 57, एंड ये एक बड़ा लॉस था 57 और 81। तो ये रफली हुआ 138। सो 138 लाख लॉस। और आप देख सकते हैं मेरा इकलौता प्रॉफिट जो था यहाँ पे वो था 139। तो 1.38 लाख का लॉस सारे मेरे लॉसेस मिला के था, और एक ही प्रॉफिट जो है 1,39,000 जो कि उससे ऊपर था। एंड देन ये 24,500 का प्रॉफिट ये उसको क्रॉस कर गया पूरा। और अब अक्टूबर में आते हैं। तो अक्टूबर में आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल डे ही अक्टूबर में था। और यहाँ पे ये 3 अक्टूबर को मेरा 9 लाख प्रॉफिट है, और उसके बाद भी बड़े प्रॉफिट्स हैं इधर 43,000, 43,000, और ये 1,73,000। तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख के ऊपर का प्रॉफिट था। इनफैक्ट 11 लाख के ऊपर के प्रॉफिट्स थे। बट अब हम लॉसेस भी देख लें तो सबसे बड़ा लॉस ये डार्केस्ट रेड है, ये हमको दिख रहा है 40,700। ये 47,000, 34,000, 39,000 और 30,000। उसके बाद कोई इतना डार्क रेड नहीं दिख रहा है, सब 20,000 एंड देन 100 रुपये से कम वाले कुछ लॉस। तो ये ओवरऑल 25,000 से कम है बाकी सारे, और कुछ तो 100 रुपये के आसपास हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये प्रॉफिटेबल मंथ था डिस्पाइट इतने सारे लॉसेस। और लास्टली नवंबर पे आ जाते हैं। नवंबर के प्रॉफिट्स हम देखेंगे तो यहाँ हुआ 62,000, और ये 1,84,000 और 62,000 हो गया हमारा 2,46,000। और उसमें प्लस 25,000 और कर दें तो 2,71,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड लॉसेस अगर देखें तो यहाँ 15,000 और 45, 60 और 15, 75, 75 और 22, 97, 97 और 17, 112, उसमें 26 और 138, 138 और 30, 168, 168 और ये 20, दोनों मिला के 188, और उसमें फिर 51,000, 52,000 और, तो ये हो गया 240 टोटल लॉस है। और आप देखेंगे कि ये दोनों प्रॉफिट्स मिला के सिर्फ मेरा 240 के ऊपर हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट्स, और फिर ये पूरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ऐसे ही मैंने लो एक्यूरेसी से
इतना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से इनग्रेन नहीं कर पाए हैं अभी तक। क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 40% से कम थी, उनको यकीन नहीं होता है कि मैंने इतना प्रॉफिट किया। इनफैक्ट जब भी मैं बताता हूँ मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी, तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मैं यहाँ प्रॉफिटेबल हूँ, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो भी उनको एक्यूरेसी पूछनी रहती है। और एक्यूरेसी अगर कम होती है तो वो बोलते हैं कि हमें ये स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, जबकि वो पैसे बना रही है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है ईगो की, क्योंकि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो इतने टाइम गलत होंगे। क्योंकि आप मेरे ट्रेड में देख सकते हैं मेरी लूजिंग स्ट्रीक्स बहुत लंबी होती है, लेकिन उसके बाद भी मेरे जो प्रॉफिट्स हैं, मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, मैं जब भी ट्रेड्स लेता हूँ वो इतने एसिमेट्रिक होते हैं कि मेरा ओवरऑल जो पीएनएल है वो पॉजिटिव में ही रहता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल डे था यहाँ 9,21,000, तो इसमें मैंने ऑप्शंस लिए थे एंड वो ऑप्शंस का स्टॉप लॉस था अराउंड 45,000, तो मेरा लॉस होता तो 45,000 का होता। और जो मैंने फाइनली प्रॉफिट बुक किया वो 9,21,000। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो था वो ऑलमोस्ट 1:20 था। तो 1:20 वाले ट्रेड्स ऑब्वियसली रोज़ रोज़ तो नहीं आते हैं, बट जब आते हैं साल में एक बार में भी, तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो क्या मुझे ये पता रहता है मेरा कौन सा ट्रेड 1:20 होगा, या कौन सा ट्रेड 1:5 होगा, या कौन सा लॉस मेकिंग होगा? नहीं, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है। मेरा काम है एसिमेट्रिक ट्रेड्स लेते जाना, और वो कौन सा सही होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लकी भी है, बट ये 4 साल से हो रहा है, और हाँ ये लक इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा काम ये नहीं है कि मार्केट प्रेडिक्ट करना, मेरा काम है कि मार्केट में बने रहना और अपने लक का चेंज होने का वेट करना। तो स्टेइंग इन द मार्केट टिल आई गेट लकी। तो अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड्स को देखेंगे कोई भी, तो हर इंडिविजुअल ट्रेड्स में एक लक का फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म इतने सारे ट्रेड्स लेने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ लक कम और मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जाता है। और यही पैटर्न आप पहले भी देखेंगे कि शुरू के मंथ्स में मेरे साल में ज़्यादा ग्रीन डेज थे, और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फॉर इंस्टेंस जुलाई मेरा लॉस मेकिंग मंथ था, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स कम थे, बट उसको हटा के अगर हम अब जून या मई देखें, और आप ये लिंक्स में भी देख सकते हैं, मेरी वेरीफाइड पीएनएल लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो अगर हम जून देखें, तो मेरे ग्रीन जो पोर्शन है वो आपको बहुत लाइट कलर में दिख रहे होंगे, बट वो लाइट इसलिए है क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स जो है वो इतने बड़े हैं कि जो बड़े प्रॉफिट्स भी हैं वो थोड़े लाइट ग्रीन में है इंस्टेड ऑफ डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन का सिर्फ ये एक डे है जहाँ 9 लाख का प्रॉफिट था। तो अब जून जैसा कि आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट है, ये 20,000, 44,000, 38,000, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ वापस से 3 लाख के ऊपर, और यहाँ 78,000। तो 4 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, ऐसे करके मैंने आपको प्रॉफिट्स दिखाए। तो मेरे प्रॉफिट्स ही 7 लाख समथिंग के ऊपर हो गए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 लाख। और लॉसेस आप देखेंगे तो सबसे रेड आपको ये दिख रहा होगा, और ये सबसे बड़ा लॉस था जो कि था 85,900। और इसके बाद अगर कोई भी आप लॉस देखेंगे 45, 40, 20, 14, 100 रुपये, 100 रुपये, 40,000। तो 40,000 के लॉसेस हैं, 3 लाख के प्रॉफिट हैं। तो ऑब्वियसली मैं 20% एक्यूरेसी से कम पे भी प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ अगर मेरे प्रॉफिट्स ऐसे हो रहे हैं इसमें। तो सिमिलरली हम मे पे आएंगे। मे का सबसे डार्केस्ट रेड डे है 95,300, उसके बाद 54,000, और जो डार्केस्ट ग्रीन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वापस 3 लाख है, एंड ये यहाँ 2.5 लाख है, और दूसरे डार्क ग्रीन यहाँ 1.5 लाख है। तो यहाँ भी 7-1 लाख का प्रॉफिट सिर्फ इन ट्रेड से है। एंड देन ये फिर से 2 लाख है, 9, यहाँ 84,000, तो 10 लाख के ऊपर का प्रॉफिट। एंड लॉसेज आप देख सकते हैं, तो लॉसेज आप ऐड करेंगे तो 3 लाख के आसपास होंगे। तो यही मेरा ट्रेडिंग प्रोसेस है। ये इसी की वजह से मैंने इतने सालों में अपना कैपिटल इतना बड़ा किया है, और मैं प्रॉफिटेबल रह पाया हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में मुझे पता है कि लॉस मेकिंग डेज बहुत आएंगे, और मुझे उसके थ्रू सिट थ्रू करना रहेगा प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए।
तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड, इन सब पे लेक्चर्स ऑलमोस्ट हर कोई देता है, हर कोई बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो इस टाइप की ट्रेडिंग फॉलो कर पाएंगे, जिसमें आपको लॉस पे लॉस होते रहेगा। मे बी आपके 10 12 15 ट्रेड लगातार गलत हो और उसके बाद भी आप 16th ट्रेड में सारे लॉसेस रिकवर करके और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। इनफैक्ट आप यहाँ भी देखेंगे तो मेरी लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक जो है वो सिर्फ 5 दिन की है। लोगों की यहाँ पूरे पूरे महीने लोगों को प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो वो ऑप्शंस बेच के हाई एक्यूरेसी करके आपको प्रॉफिट तो दिखा देते हैं, बट उनके प्रॉफिट्स इतने बड़े नहीं रहते एज कम्पेयर टू देयर पोर्टफोलियो साइज। तो मैंने ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स 4 साल लगातार जनरेट किए हैं विथ प्रूफ, और वो भी ऑप्शंस बाइंग में, फ्यूचर्स बाइंग में। जो लोग आपको पूरा ग्रीन स्टेटमेंट दिखाते हैं, मोस्टली ग्रीन, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी ऑप्शंस में, वो सब के सब ऑप्शन सेलिंग करके करते हैं और उनके प्रॉफिट परसेंटेज बेसिस पे मेरे से कम है। तो अगर आपको इस टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल सीखनी है या इस टाइप की एजुकेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे से रेगुलरली थोड़ा वीडियो अपलोड करूँ, बिकॉज सिंस मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे उतना फोकस नहीं रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पे नहीं दिखेंगे। बट मैं आगे से ये ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड अगर आप ये वीडियोस लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब से एल्गोरिदम को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से इस वीडियो को एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा और मेरे पास भी थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब आई थिंक व्यू टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, फिर से देखिए, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वो कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।